बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एक वालदा कॉल करती हैं, कहती हैं कि मेरा बेटा जो है ना स्टडी में कैसे चल रहा है। मैंने कहा माँ जी ये मिस्टेक कर रहा है। कह रही उससे मत बताना। मैंने कहा क्या? कि मैंने आपसे पूछा है कि मेरा बेटा कैसे चल रहा है। मैंने कहा मतलब? कह रही घर आके डांटेगा। मैंने कहा समझ में नहीं आई। कह रही घर आके मेरे पे चीखेगा। मैंने कहा कहना क्या चाहती हैं आप? सगा बच्चा है? कह रही हाँ। मैंने कहा उसकी क्या लगती है? कह रही मामा आई कैन नॉट एक्सपेक्ट हिज डैड। कि आज की जनरेशन 90% ऐसी बन चुकी है कि उनके वालिदैन उनसे डरते हैं, उनसे आगे बात नहीं कर पाते, उनसे खौफ आता है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी औलाद उन्हें खा जाएगी या घर से भाग के चली जाएगी या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? वजह क्या है? सुनते हैं और इस मसले को हल भी करते हैं। लेकिन यह मसला इस टाइम 99% हर घर का मसला बन चुका है। हर लड़का अपनी वालिद या वालदा के आगे चीखता है, चलाता है, सब कुछ करता है। आखिर पेरेंट्स का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? मैं आपको समझाता हूँ आज। पेरेंट्स जिंदगी में दो गलतियां सबसे बड़ी करते हैं। पहली गलती पेरेंट्स जो गलती करते हैं वो ये, मेरा बच्चा मेरा लाडू मेरा मानो बिल्ला, जो मांगे उसे दिला देंगे। बाइक दिला देंगे क्लास 4 क्लास में, मोबाइल दिला देंगे क्लास 6 क्लास में और इंटरनेट लगा देंगे क्लास 7 में। हालांकि इंटरनेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं टीचिंग में, एजुकेशन में पाकिस्तान में नंबर 1 एक्सपर्ट पर्सन हूँ, जो कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से नंबर 1 है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मोबाइल की जरूरत नहीं है एजुकेशन के लिए सेकेंड ईयर तक। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हमें जरूरत है। नहीं जरूरत, सिर्फ आपको किताब चाहिए और एक टीचर चाहिए, दैट्स इट। आपको किसी चैट जीटीपी और किसी गूगल से कुछ नहीं करना। जितने लड़कियां और लड़के घर वालों को बोलते रहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए, टीचर ने काम दिया है, जरा पेरेंट्स चेक भी कर ले करें कि काम कौन सा कर रहे हैं। क्यों भाई हंस रहे हो? समझ आ रही बात? गेम्स खेलते रहते हैं, वो पता नहीं क्या, एक दो गेमों के नाम ये तो पता भी नहीं, वो गेम्स खेलते रहते हैं, ठीक है। हाँ पीछे बैठा एक बच्चा गेम खेलते रहते हैं, ठीक है। तो ये गेम्स खेलने का हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। इनकी एसिड वीक होती है, सब चीजें नुकसान होती है। अब आते हैं बेसिक पॉइंट की तरफ, कहीं और नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट, माँ बाप क्या करते हैं, बचपन में बच्चे को हर चीजें याशियां सब चीजें देना शुरू होते हैं। उन्हें लगता है एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। अरे कौन सा एहसास कमतरी का शिकार? उसे उसी लाइफ से गुजारो ना जहाँ से आप गुजरे हो। उसे साइकिल पे भेजो स्कूल, उसे हार्ड वर्किंग सिखाओ। या अगर वो समझदार है तो फिर तो आप तो बहुत बड़ी लकी हो। अगर वो समझदार है और आपके पैसों का मिसयूज नहीं करता तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। लेकिन अगर वो चीजों को नहीं समझता तो आपको उन चीजों को रोकना पड़ेगा, चाहे रोए या ना हो रोए, जो मर्जी हो। सपोज करें एक बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर आग जल रही है, फायर हो रही है, फायर, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बच्चा इस तरफ जा रहा है और इसके जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे समझा रहे हैं, बेटा मत जाओ आग लग जाएगी, बेटा मत जाओ आग लग जाएगी, बेटा मत जाओ आग लग जाएगी। और ये बच्चा उसकी तरफ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। फिर माँ बाप कहते हैं बेटा हम क्या कर सकते हैं, हमारा बच्चा तो समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकता है। तो बच्चा आग में जाता है, बच्चे के हाथ जल जाते हैं। पूरी जिंदगी बच्चा कलम नहीं पकड़ सकता, पूरी जिंदगी बच्चा हैंड से कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हैं बच्चा बड़ा होकर क्या बोलेगा, मेरे माँ बाप सबसे बुरे हैं, इन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं? वो कहेंगे हमने तुम्हें रोका, तुम रुके नहीं। तो उसने कहा नहीं आपने मुझे सही तरीके से रोका नहीं। इससे बेहतर क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को आना चाहिए, इसके मुंह पे स्लैप करनी चाहिए। ये रोएगा, कहेगा मेरे अम्मी वो अच्छे नहीं होते, कमरे बंद हो जाएगा, खाना खाएगा नहीं एक दिन। लेकिन जब बड़ा होकर सोचेगा तो कहेगा शुक्र है मेरे हाथ सही है। अगर चला जाता तो हाथ जल जाते, मेरे माँ बाप ठीक है। आप फ्यूचर नहीं देखते ना, आप प्रेजेंट को देखते हो। अभी सोचते हो कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं हर स्टूडेंट के एकेडमी के बारे में राइट डिसीजन लेता हूँ। वो चला जाए छोड़ के, मुझे नाराज हो जाए, जो मर्जी सोचे, चाहे जो मर्जी सोचे मेरे बारे में, बट आई नो वन टाइम इज दैट आफ्टर दिस सम इयर्स ही जस्ट रियलाइजेस दैट कि दिस पर्सन इज अ वेरी गुड। ये बंदा ठीक था यार, इस बंदे ने जो किया है ना बिल्कुल सही किया। यही एक बंदा था जो मुझे कामयाब कर सकता था और मैंने इसे लीव कर दिया, मेरी गलती थी। ये जब एक्सेप्ट होता है जब सच्चे होते हो। अगर आप सच्चे हो और रेस्टोरेंट गलत से बजा रहा है, उसे रोको भाई, हाथ उठाओ उस पे, उसे लगा दो एक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसे तशद्दुद नहीं कर रहे, आप उसे रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए कर रहे हो, आप कर सकते हो, पेरेंट्स हो आप। तीसरा पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट दैट इज टाइमिंग। आप लोगों का टाइमिंग का इससे क्या लेना देना भाई? टाइमिंग का बहुत बड़ा लेना देना है। 90% माँ बाप अपने बच्चे से नहीं पूछते एकेडमी कितना बजे गए हो, वापसी कितना बजे आए हो। बेटा ये पैसे तुम्हें दिए थे, सर को दिए हैं, बाकी पैसों का क्या किया, किताबें दी हैं, रजिस्टर लिया, बकाया पैसों का क्या किया। हिसाब किताब नहीं लेते आप माँ बाप अपनी औलाद से हिसाब और किताब नहीं लेते। दुकान से सब्जी तक मंगाते हो तो आप उससे हिसाब नहीं लेते कि बकाया 20 रुपए कहाँ है। आप जानते हो आपके 20 रुपए जोड़ जोड़ के उसने 100 रुपया जोड़ लिया है।
और 100 रुपए जोड़ के वो क्या चीजें खरीद रहे हैं आपको अंदाजा है? आप उस पर चेक करते हैं? नहीं, आप उस पर चेक करते। फिर आप देखते हो उस पर ये मशीन कहाँ से आ गई, अरे ये उसने गेम कहाँ से खरीदी, उसने घड़ी कहाँ से खरीदी। वो कहते हैं मेरी खुद की पॉकेट मनी। कौन सी पॉकेट मनी है? पॉकेट मनी तो कुछ और आप देते हैं, वो आपके पैसों में से बचा रहा है पैसे। आप उसका हिसाब किताब करें, आप उसे चेक एंड बैलेंस करें। मैं यकीन से बता रहा हूँ कि अभी भी अगर मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँ ना छुट्टी के बाद, तो मेरी वालदा फोन करके पूछती है बेटा किधर है। तो ये चीज आपने करनी है। अगर ये चीज आपने करनी तो आपके बच्चे तबाह होने से बच जाएंगे। लेकिन अगर तीनों चीज आपने ना की तो आपके बच्चे तबाह होने से मैं या कोई भी नहीं बचा सकता। और अगर औलाद तबाह हो जाए ना, तो आप जितना मर्जी कमा लें भाई, वो सब कुछ जाया हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। देखते रहे चैनल सर्वकार रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।